राजेश स्पोर्ट्स स्कैम, क्या एलआईसी का 1600 करोड़ रुपया डूब गया या फिर सच कुछ और है? नमस्कार दोस्तों, आज इंटरनेट पे एक ही चीज वायरल हो रही है कि एलआईसी को 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुछ लोग तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि ये जो स्कैम है, ये स्कैम हर्षद मेहता स्कैम से भी बड़ा है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पब्लिक का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट्स का लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है, क्या करते हैं ये लोग। राजेश एक्सपोर्ट्स जो है गोल्ड रिफाइनरी बिजनेस के अंदर है, यानी कि इनके क्लाइंट्स इनको सोना लाके देते हैं, रॉ सोना, और वो इसको रिफाइन करके उनको वापसी कर देते हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में इनका नाम रहा है। 2015 में इन्होंने वॉलकम्बी को एक्वायर किया, जो कि स्विट्जरलैंड की टॉप गोल्ड रिफाइनरी कंपनी में से एक। कंपनी के मेजर एलिगेशन जो है वो ये है कि ये टर्नओवर बहुत बड़ा दिखाते हैं लेकिन प्रॉफिट जो है बहुत छोटा दिखाते हैं। इसका रीजन है इनका बिजनेस मॉडल। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी क्लाइंट ने इनको 1 करोड़ रुपए का गोल्ड दिया रिफाइन करने के लिए, तो उस गोल्ड को इन्होंने क्या किया, रिफाइन किया और क्लाइंट को वापसी कर दिया। मान लेते हैं तो 1 करोड़ के गोल्ड को रिफाइन करने के लिए इन्होंने क्लाइंट से जो है 10,000 रुपए की फीस चार्ज किया, और अगर देखा जाए तो इनकी जो इनकम है वो 10,000 रुपीज है, यानी कि वो प्रोसेसिंग फीस। बट इन्होंने किया क्या, जब क्लाइंट से गोल्ड आया उसको अपनी बुक्स में परचेज की तरह दिखा दिया 1 करोड़ रुपए। गोल्ड जब वापसी गया तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए जो है गोल्ड को सेल के अंदर दिखा दिया, और 10,000 रुपए की जो प्रोसेसिंग फीस है इसको भी इन्होंने सेल के अंदर दिखा दिया। यानी कि टर्नओवर बुक्स में रिपोर्ट हो गई 1,10,00,000, खर्चा रिपोर्ट हो गया 1 करोड़। नेट जो इनकम बनी, इनकम कितनी बनी, बची 10,000। तो अगर हम देखें 1 करोड़ पे 10,000 की इनकम, तो डेफिनेटली जो है आपको इनकम जो है कम लगेगी। बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिस्टम, ये जो 1 करोड़ का गोल्ड क्लाइंट के पास से आ रहा है और वापस जा रहा है, इसको सेल और परचेज मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिस्टम। अब इनके ऊपर जो मेजर एलिगेशन है वो ये है कि सेबी ने इनसे कोई बुक्स मांगे और रिकॉर्ड्स मांगे, उन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को इन्होंने सेबी को दिया नहीं, या फिर दिया तो टाइम पे नहीं दिया, जिसकी वजह से सेबी में जो है अलार्म बजा कि ऐसा क्यों है, रिकॉर्ड्स डिले क्यों हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है फोरेंसिक ऑडिट जो है वो इनिशिएट हुआ। हमें किसी भी तरह के कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन होना एक अलग बात है और फ्रॉड प्रूव होना एक दूसरी बात है। अब बात करते हैं कि क्या एलआईसी का 1600 करोड़ रुपया सच में डूब गया क्या? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि एलआईसी जैसी कंपनीज लाखों कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, उसमें से कुछ कंपनीज जो है उसकी ग्रेट इन्वेस्टमेंट साबित होती है, और कुछ कंपनीज जो है वो बहुत अच्छा काम नहीं करती है, उसमें नुकसान भी होता है। कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, कौन सी कंपनी बुरा करेगी, कौन सी कंपनी के अंदर कल को गवर्नेंस से रिलेटेड कोई चीज निकल के आएगी, ये किसी को भी पहले से नहीं पता होता है। और बात करें अगर लॉस की, तो एलआईसी के पास जो शेयर होल्डिंग है, एलआईसी ने भी बेचा नहीं है। हाँ, ये न्यूज बाहर आने से शेयर का क्योंकि प्राइस डाउन है, जिसकी वजह से ऐसा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है कि एलआईसी को नुकसान हो गया, बट क्योंकि एलआईसी ने भी लॉस बुक नहीं किया है तो एलआईसी का कोई लॉस नहीं होता है। कल को अगर राजेश एक्सपोर्ट्स इस इन्वेस्टिगेशन से सही प्रूव होते हैं तो राजेश एक्सपोर्ट्स का प्राइस वापस से वहीं पे चला जाएगा और एलआईसी को कोई लॉस नहीं होगा। और कल को अगर राजेश एक्सपोर्ट्स में किसी भी तरीके की कोई भी गवर्नेंस से रिलेटेड या किसी भी और तरीके का फ्रॉड सामने आता है तो डेफिनेटली प्राइस हो सकता है और डाउन जाए, जिसकी वजह से एलआईसी को पूरे केस से जो एक बात सीखने वाली है वो बात, कभी हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसमें से सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें जो प्रमोटर है उसका प्रोफाइल को बहुत डिटेल से देखना है कि प्रमोटर की कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं रही है किसी तरीके के गलत काम करने की, या फिर प्रमोटर के ऊपर किसी और तरीके का पास में कोई एलिगेशन तो नहीं रहा है। सेकंड, क्या प्रॉफिट की परसेंटेज जो है कंपनी की वो सही परसेंटेज है, यानी कि कंपनी का ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 12 से 15% के बीच का है तो ऐसा मानते हैं कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। तीसरा, क्या कंपनी का कैश फ्लो पिछले सालों का पॉजिटिव है क्या, क्योंकि प्रॉफिट को मैनेज करना आसान होता है, कैश फ्लो को मैनेज करना कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कंपनी का डेट रेशियो क्या है, ऐसा तो नहीं है कंपनी बहुत ज्यादा डेट के दबाव में है। कंपनी का पीई क्या है, यानी कि कंपनी महंगी तो नहीं है। इन बेसिक बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। मैं हूं विपिन शर्मा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट कि आप ऐसे ही और यूजफुल वीडियो आप तक पहुंच पाए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।